नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, बांग्लादेश से एक और बड़ी खबर आ रही है। दीपू दास की हत्या के बाद अब एक और हिंदू युवक की बांग्लादेश में हत्या कर दी गई है। नाम है अमृत मंडल। जो खबरें निकल के आई, अमृत मंडल को बाजार में दिन दहाड़े कुछ लोगों ने घेर लिया और उन पर हमला कर दिया। इसके वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं और तब तक उनको मारा गया जब तक उनकी डेथ नहीं हो गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। यानी बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, ये सिलसिला नहीं थम रहा है। और जिस तरह से दीपू दास की हत्या हुई, उसके बाद अब अमृत मंडल नाम के, जिनको सम्राट भी कहा जाता था, अमृत मंडल नाम के इस लड़के की हत्या हो गई है। जिसके बाद एक बार फिर बांग्लादेश में पुलिस और सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, बताया जा रहा है कि अमृत मंडल जो है वो बाजार गए हुए थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने उन्हें घेरा, जो वीडियो सामने आए हैं, और घेर के जो है फिर उनके ऊपर हमला कर दिया गया। पुलिस आसपास कहीं नजर नहीं आई। काफी देर तक उनकी मॉब लिंचिंग की गई, उन पर हमले होते रहे, बेरहमी से उन्हें मारा पीटा जाता रहा, लेकिन कोई उन्हें बचाने नहीं आया। अब इसकी वजह क्या थी, ये अब तक साफ नहीं है। देखिए, जिस तरह से दीपू दास पर आरोप लगे कि उन्होंने ईश निंदा के आरोप लगे, लेकिन इस तरह का कोई आरोप तो अमृत मंडल पे भी नहीं था। अब सवाल यह है कि फिर उसकी हत्या क्यों की गई? क्या जानबूझ के टारगेट किया गया? देखिए, बांग्लादेश में जैसे हालात हैं, सरकार और पुलिस के नियंत्रण से पूरी तरह से बाहर है। लगातार हमले हो रहे हैं, आगजनी हो रही है और लोग जो है वो सड़कों पे हैं। अब तक ये साफ नहीं हो पा रहा है कि आखिर कंट्रोल कैसे होगा। इसी बीच खालिदा जिया के जो बेटे हैं वो तारिक रहमान, वो वापस लौट चुके हैं। अब ऐसे में कई सवाल हैं। क्या बांग्लादेश में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है सरकार के स्तर पर? हालात असल में नियंत्रण में कैसे आएंगे, ये वो सवाल है जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। और हिंदुओं पर टारगेट करने का जो सिलसिला है वो उसी तरह से जारी है। अब इस पूरे मामले को लेकर बांग्लादेश सरकार की तरफ से बार बार अपील की गई, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा है। और बांग्लादेश की सड़कों पर आगजनी हो रही है, हिंसा हो रही है। और भारत भी लगातार जो है, भारत के उच्चायुक्त जो है वो वहाँ पे सरकार के संपर्क में है। और लगातार भारत की तरफ से वार्निंग दी जा रही है कि वहाँ जो हिंसाएं हो रही हैं उसमें जो एक माइनॉरिटी को टारगेट किया जा रहा है, उस पर फौरन रोक लगनी चाहिए। इतना ही नहीं, पूरे दुनिया में इसे क्रिटिसाइज किया जा रहा है। जिस तरह से दीपू दास की हत्या हुई, पूरी दुनिया में वो सुर्खियां बनी, और उसके बाद अब एक और हिंदू युवक की बांग्लादेश पर हत्या कर दी गई। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।